पड़ा होगा कि 10 गारंटियां दी थी। उन 10 गारंटियों के ऊपर कांग्रेस पार्टी की सरकार ने चुनाव लड़ा था और आप सभी जानते हैं जैसी सरकार बनी उन्होंने कहा था कि पहली ही कैबिनेट में सभी गारंटियों को पूरा किया जाएगा। जैसे ही पहली कैबिनेट होगी युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। प्यारे कार्यकर्ताओं, 1 लाख तो दूर की बात, अभी तक एक भी युवा को रोजगार नहीं मिला है। 1 साल में एक भी टेस्ट ये सरकार नहीं करवा पाई। ऐसे झूठे प्रलोभन दिए गए और हमारे पंचायत के कार्यकर्ता भी उसमें बह गए। 1 साल की जो उपलब्धि है मात्र कंडक्टर का टेस्ट अभी तक ये सरकार ले पाई है। तो 1 लाख तो दूर की बात, इसके अलावा बहुत सारी बहनें माताएं यहां पर बैठी हैं। आपके लिए कहा था और आप उस चीज का इंतजार भी कर रही होंगी कि 1500 रुपए दिए जाएंगे। अगर किसी महिला को मिले होंगे तो हाथ खड़ा कीजिए। तो ऐसे झूठे प्रलोभन दिए गए। हमारी पंचायत एक कृषि से संबंधित, किसान से संबंधित पंचायत है और कहा कि 2 रुपए किलो गोबर खरीदा जाएगा। क्या किसी से खरीदा? और हमारे इधर पंचायत में बहुत सारे किसान भाई दूध का अपना व्यवसाय भी करते हैं। हमें भी खुशी हुई कि उन गरीब किसानों को 100 रुपए लीटर दूध मिलेगा। लेकिन जैसे ही सत्ता में आती है सरकार, एक भी गारंटियां कोई पूरी नहीं हुई है और कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र में 4 अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोले जाएंगे। ऐसे बहुत सारी। तो मैं अब सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं कि अब आने वाले समय में इन झूठे झांसे से जरूर बचे और अब हमें 2024 में लोकसभा के चुनाव जब होंगे तो नरेंद्र भाई मोदी जी को मजबूत करना है, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े रहना है। क्योंकि उनकी जो योजनाएं हैं, जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, उनका जो सपना था कि अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति का विकास करना, उनका कल्याण करना, तो आज उसी सपने को पूरा करने के लिए नरेंद्र भाई मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर अपना कार्य कर रहे हैं। आज आपने देखा कि बहुत सारी महिलाओं को उज्ज्वला योजना गैस सिलेंडर मिले। ये केंद्र सरकार की योजना है। जन धन योजना, बहुत सारे कांग्रेसी भाई हमारे मजाक भी उड़ाते थे कि जन धन योजना से क्या मिलेगा, लेकिन बहुत सारे गरीबों को इसका फायदा मिला क्योंकि इसमें बीमा भी है, बीमा कवर भी है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना, मात्र 18 रुपए में इंश्योरेंस। नहीं तो आपने देखा होगा LIC में और सेक्टरों में कितनी महंगे महंगे बीमा होते हैं, बस साल में 2 चाय नहीं पीनी है। तो इस योजना को भी आप सभी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी विश्वकर्मा योजना है, किसान सम्मान योजना है और हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारी इस देश में सिर्फ और सिर्फ 4 ही जातियां हैं। एक गरीब, दूसरा युवा, तीसरी महिला और चौथा किसान। किसानों के लिए किसान सम्मान योजना, महिलाओं के लिए
पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 33% आरक्षण पंचायतों में दिया। उसके उपरांत अभी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी ने महिलाओं के लिए विधानसभा और लोकसभा में आपको आरक्षण का प्रावधान दिया। युवाओं के लिए स्किल इंडिया जैसी योजना कि मेक इन इंडिया लाएंगे, मेड इन इंडिया बनाएंगे। जैसा आप जानते हैं कि आज भारत में एक वंदे भारत करके एक ट्रेन चली है जिसका निर्माण तमिलनाडु में हुआ है। उसका A to Z नट बोल्ट से लेकर A to Z निर्माण जो है भारत में हुआ है। इससे पहले भारत में ऐसी चीजें नहीं होती थी। तो ऐसी योजनाएं नरेंद्र भाई मोदी जी की किया जाएगा और फिर ट्रेन करके उनको रोजगार दिया जाएगा। गरीबों के लिए भी मैंने बताई बहुत सारी योजनाएं, चाहे वो विश्वकर्मा योजना हो, और स्वास्थ्य की दृष्टि से सबसे बड़ी योजना जो है, आप सभी जानते हैं कि पहले जब हमारा कोई मित्र, रिश्तेदार कोई भी बीमार होता था तो पद्धर जाते थे, मंडी जाते थे, वहीं से ही वापस आ जाते थे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने चिंता की, उन्होंने आयुष्मान योजना जो स्वास्थ्य की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी योजना है और 5 लाख तक का बीमा कवर इसमें है। मैं ज्यादा नहीं कहता हुआ टाइम का, जो कि गरीबों के तैसी है, युवाओं के तैसी है, किसानों के तैसी है। ऐसे हमारे आन बान और शान द्रंग विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री पूर्णचंद ठाकुर जी का मैं इस पंचायत में आने पर एक बार फिर से इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं कि आप मंच पर आए और अपना मार्गदर्शन कार्यकर्ताओं को दें। आदरणीय श्री पूर्णचंद ठाकुर।